राम और रावण भी ऐसे ही लड़ रहे थे। और ध्यान रखना, जो जीत जाता है इतिहासकार उसके पक्ष में लिखते। अगर रावण जीत गया होता तो तुम राम के पुतले जला रहे होते, क्योंकि इतिहास तब रावण लिखवाता। अगर हिटलर जीत गया होता तो थोड़ा सोचो, इतिहास कौन लिखवाता, कैसा लिखा जाता। मुकदमे फिर भी चलते, जैसे न्यूरेमबर्ग में मुकदमे चले वैसे ही कहीं मुकदमे चलते, लेकिन उन मुकदमों में जिन पर मुकदमे चलते वो होते रूजवेल्ट, चर्चिल, ट्रूमन, स्टालिन। इन लोगों पर मुकदमे चलते। इतिहास फिर भी लिखा जाता, मगर चूंकि इतिहास हिटलर लिखवाता, इतिहास कुछ और ही होता। हिटलर होता उद्धारक, मनुष्य जाति को बचाने वाला, पापियों से उद्धार करने वाला। युद्ध उस दिन भी होते थे, महाभारत उस दिन भी हुए, विध्वंस उस दिन भी जारी था। लोग इतने ही बेईमान थे, लोग इतने ही चोर थे, लोग इतने ही दुष्ट थे जितने आज, जरा भी कम नहीं थे। बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं है, वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं, वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं। फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स। अब वो क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं है। शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई ईगो नहीं है। शून्य बच जाता है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता है। ये जो सब कुछ का खो जाना है, यही सब कुछ का पाना भी है। बुद्ध जैसा व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं, वो ये भी नहीं कहता कि मैं ईश्वर हूं, वो ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं। इसलिए बुद्ध को समझना बहुत मुश्किल पड़ा है, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा भी नहीं है, वो कहते हैं ईश्वर भी नहीं, वो कहते हैं ब्रह्म भी नहीं। फिर जो बच जाता है वही है दैट विच रिमेन्स। अब वो क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। शून्य बच जाता है जिसमें कोई विचार की तरंग नहीं है। शून्य बच जाता है जिसमें कोई सेंटर नहीं है, कोई ईगो नहीं है। शून्य बच जाता है, कहना चाहिए कुछ भी नहीं बच जाता है। ये जो सब कुछ का खो जाना है, यही सब कुछ का पाना भी है।